नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अध्याय जंक्शन पर, जहां हम हैरी पॉटर सीरीज के रोमांचक सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज है डे 4 और हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर की। पिछली किताब में हमने देखा कि हैरी ने सिरियस ब्लैक और उसके दोस्त का सच उजागर किया था, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा खतरा है। इस बार हॉगवर्ट्स में ट्रीविजार्ड टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है और इस प्रतियोगिता में 3 बड़े जादुई स्कूल शामिल हैं। हैरी, जो इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, किसी रहस्यमय तरीके से प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक खतरनाक जादुई साजिश का हिस्सा है, जो हैरी को एक बड़ी चुनौती देने वाली है। तो चलिए, जानते हैं कि इस बार हैरी पॉटर को किस नए खतरे का सामना करना पड़ेगा। कहीं दूर, एक अंधेरी जगह में, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन अंदर, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में, एक अजीब दृश्य था। एक कमजोर लेकिन खतरनाक आवाज गूंज रही थी। समय आ गया है। फ्रैंक ब्राइस, जो उस हवेली का पुराना माली था, हमेशा मानता था कि वहां कुछ गड़बड़ है। वह कई सालों से इस घर की देखभाल कर रहा था, लेकिन आज रात उसे महसूस हुआ कि अंदर कोई है। जब वह छुपकर देखने गया, तो उसने एक छोटे रेंगते हुए जीव को देखा, जो एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने पीटर पेटिग्रू, यानी वॉर्मटेल, घुटनों के बल झुका था। मास्टर, पेटिग्रू ने धीरे से कहा, हम जल्द ही शुरू कर सकते हैं। एन नहीं, वह ठंडी आवाज फिर से गूंजी, हमें अभी भी एक और चीज चाहिए, और वह है हैरी पॉटर। दूसरी ओर, हैरी पॉटर अचानक जाग उठा। उसका माथा जल रहा था। उसने सपना देखा था, एक अंधेरा कमरा, एक सांप और एक भयावह आवाज जो उसके नाम का जिक्र कर रही थी। हैरी हाँफते हुए बैठा। वह जानता था कि यह कोई आम सपना नहीं था, लेकिन उसे अभी इन सब बातों से दूर रहना था। वह जल्द ही दुबरोज, रॉन के घर जाने वाला था, और फिर वे जाने वाले थे क्विडिच वर्ल्ड कप देखने। हैरी ने अपने माथे को छुआ। उसका निशान अब भी जल रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था? उसने खुद से पूछा, लेकिन वह जानता था कि यह सपना असली था। दुबरोज की तैयारी। अगली सुबह हैरी ने यह सब भूलने की कोशिश की। द डर्सलीज को छोड़कर वह रॉन और हरमाइनी के साथ द बरोज पहुंचा। वहां की गर्मजोशी और हलचल देखकर उसका मन हल्का हो गया। मॉली वीसली ने हमेशा की तरह उनका स्वागत किया, और फ्रेड जॉर्ज अपनी नई जादुई ट्रिक्स पर काम कर रहे थे। लेकिन सबसे खास बात थी क्विडिच वर्ल्ड कप। तुम्हें यकीन नहीं होगा हैरी, रॉन उत्साहित था। हमारे पास वीआईपी टिकट हैं, हम फाइनल देखने जा रहे हैं। हैरी भी अब रोमांचित हो गया। अगले दिन वे पोर्टकी के जरिए क्विडिच वर्ल्ड कप के लिए निकले। उनके साथ आर्थर वीसली, बिल, चार्ली, पर्सी और बाकी सभी वीसली परिवार के लोग थे। बस इसे छूना है और हम वहां पहुंच जाएंगे, आर्थर ने समझाया। हैरी ने जैसे ही पोर्टकी को छुआ, उसे एक खिंचाव सा महसूस हुआ, और अगले ही पल वे एक विशाल मैदान में थे। चारों तरफ हजारों जादूगर और जादूगरनियाज दिख रहे थे। कुछ अजीब तरह के कपड़ों में थे। रॉन की आंखें चमक रही थीं। यह जादू की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो जादूगरों की दुनिया को हिलाकर रख देगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। क्विडिच वर्ल्ड कप का माहौल अविश्वसनीय था। चारों तरफ जादूगरों के टेंट लगे थे, अलग अलग देशों के झंडे लहरा रहे थे, और लोग अजीबोगरीब तरीकों से अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे थे। देखो, वे बुल्गारिया के फैंस हैं, रॉन ने उत्साह से कहा। और वहां आयरलैंड के समर्थक। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी और की हो रही थी, विक्टर क्रूम की। क्रूम, चारों तरफ लोग उनके नाम के नारे लगा रहे थे। विक्टर क्रूम बुल्गारिया की टीम का सीकर था, और वह अब तक का सबसे युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम उसे लाइव खेलते देखेंगे, रॉन खुशी से उछल पड़ा। मैच की शुरुआत। रात होते ही पूरा स्टेडियम रोशनी से जगमगा उठा। हजारों दर्शकों की चीख पुकार से माहौल गूंज उठा। और अब आपके सामने है आयरलैंड और बुल्गारिया की टीमें। मैच शुरू हुआ, और एक झटके में खेल की रफ्तार बिजली जैसी हो गई।
क्रूम की तेजी देखने लायक थी, लेकिन आयरलैंड की टीम भी शानदार खेल रही थी। खेल तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंत में आयरलैंड ने बाजी मार ली। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात थी, विक्टर क्रूम ने स्निच पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उनकी टीम हार गई। वाह, क्या खिलाड़ी है, रॉन ने कहा। अगर बुल्गारिया ने अच्छा खेला होता तो वो जीत जाते। स्टेडियम में पटाखे फूट रहे थे, लोग नाच रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात इतनी भयानक होने वाली थी। अचानक चीख पुकार मच गई, कैंपसाइट से धुआं उठने लगा, और फिर आकाश में एक अजीब सा निशान बनता दिखा, डार्क मार्क। स्टेडियम में अभी तक जश्न का माहौल था, लेकिन कैंपसाइट से तेज चीखें और भागते हुए लोगों की आवाजें आने लगीं। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। यह क्या हो रहा है? हरमाइनी ने घबराकर पूछा। कोई हमला कर रहा है, रॉन ने डर से कहा। आसमान में हरी रोशनी चमक उठी और एक अजीबोगरीब निशान उभर आया, डार्क मार्क। डार्क मार्क? हैरी फुसफुसाया। ये वोल्डेमॉर्ट के समर्थकों का निशान है। हरमाइनी की आवाज कांप रही थी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। डेथ ईटर्स, वोल्डेमॉर्ट के समर्थक, काले लबादों में घूम रहे थे और मगल परिवारों को हवा में उठा उठाकर तंग कर रहे थे। हमें यहां से भागना होगा, हरमाइनी ने कहा। भय और भगदड़ हैरी, रॉन और हरमाइनी जंगल की ओर दौड़ पड़े। हर जगह लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, जादूगर अपनी छड़ियां निकालकर डिफेंसिव स्पेल्स कर रहे थे। पापा कहाँ हैं? रॉन ने चिंता से कहा। आर्थर वीसली और बाकी जादू मंत्रालय के लोग डेथ ईटर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हरमाइनी ने बताया। तभी स्टूपिफाई, एक लाल रोशनी उनके पास से गुजरी। किसी ने उन पर जादू कर दिया था। हैरी नीचे गिर पड़ा और तभी उसे एहसास हुआ, उसकी छड़ी गायब थी। मेरी छड़ी कहाँ गई? उसने घबराकर कहा। किसी ने इसे छीन लिया होगा, हरमाइनी बोली। लेकिन तभी किसी ने तेज आवाज में कुछ बोला, मॉर्स मॉड्रे। आसमान में डार्क मार्क और चमक उठा। तुरंत ही कुछ मंत्रालय के जादूगर वहां पहुंचे और उन्होंने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। लेकिन जब धुआं साफ हुआ तो वहां कोई नहीं था। हैरी की खोई हुई छड़ी वहीं जमीन पर पड़ी थी। क्या यह हो सकता है कि, हरमाइनी ने धीरे से कहा, किसी ने हैरी की छड़ी से डार्क मार्क बनाया हो। हैरी ने छड़ी उठाई और उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया। क्या यह वोल्डेमॉर्ट की वापसी की शुरुआत है? हैरी, रॉन और हरमाइनी अभी भी सदमे में थे। कौन था जिसने डार्क मार्क बनाया और क्यों? यह अच्छी बात नहीं है, हरमाइनी ने धीमे स्वर में कहा। डार्क मार्क का दिखना इसका संकेत है कि वोल्डेमॉर्ट के समर्थक फिर से सक्रिय हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद आर्थर वीसली और अन्य मंत्रालय के लोग वहां पहुंचे। उनके चेहरे गंभीर थे। तुम सब ठीक हो? आर्थर ने पूछा। हाँ, लेकिन मेरी छड़ी गायब हो गई थी, हैरी ने बताया। और जब डार्क मार्क दिखा तो मेरी छड़ी वहीं जमीन पर पड़ी थी। बर्टी क्राउच, जो जादू मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी थे, वहां आए और उन्होंने गुस्से में कहा, किसने किया ये सब? तभी पास में एक इंसान छुपा हुआ दिखा, विंकी, बर्टी क्राउच का घरेलू एल्फ। क्या यह उसी ने किया? मंत्रालय के जादूगरों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन विंकी रोते हुए मना कर रही थी। नहीं, विंकी ने कुछ नहीं किया। विंकी निर्दोष है, लेकिन किसी को इस बात पर भरोसा नहीं था। क्राउच गुस्से से बोले, अब से यह एल्फ आजाद है। मैं इसे अपनी सेवा से मुक्त करता हूं। हैरी, रॉन और हरमाइनी के लिए यह चौंकाने वाली घटना थी। एक घरेलू एल्फ को इस तरह निकाल देना गलत है, हरमाइनी ने गुस्से में कहा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर विंकी निर्दोष थी तो फिर डार्क मार्क किसने बनाया? कुछ दिनों बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से स्कूल लौटे। ट्रेन में छात्रों के बीच एक नई चर्चा थी। इस साल कुछ बहुत खास होने वाला था। क्या तुम्हें पता चला? मल्फॉय मुस्कुराया। इस साल हॉगवर्ट्स में कुछ ऐसा होगा जो तुम जैसे मूर्ख कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या मतलब? रॉन ने चिढ़कर पूछा। मल्फॉय हंसा। बस इंतजार करो और देखो। हैरी, रॉन और हरमाइनी उलझन में थे, और जब वे हॉगवर्ट्स पहुंचे तो डंबलडोर ने सबके सामने घोषणा की, इस साल हॉगवर्ट्स में हो रही है
ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट। पूरे हॉल में उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन यह टूर्नामेंट हैरी की जिंदगी बदलने वाला था। पूरे ग्रेट हॉल में हलचल मच गई। ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट, यह क्या है? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट 3 जादूगरी स्कूलों के बीच एक प्रतियोगिता है, हरमाइनी ने तुरंत जवाब दिया। हॉगवर्ट्स, ब्यूबैक्सन्स और डर्मस्ट्रैंग। डंबलडोर ने सबको शांत किया और आगे बताया। यह टूर्नामेंट कई सालों पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यह बेहद खतरनाक हो गया था, लेकिन इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उम्र सीमा 17 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। रॉन ने निराश होकर कहा, इसका मतलब है कि हम भाग नहीं ले सकते। प्रतिभागियों का चुनाव गोबलेट ऑफ फायर करेगा। डंबलडोर ने मंच पर रखे एक प्राचीन जादुई प्याले की ओर इशारा किया। जो कोई भी इसमें अपना नाम डालेगा, वह प्रतियोगी बनने के लिए चुना जा सकता है। मल्फॉय हंसकर बोला, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं पॉटर। लेकिन हैरी को इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि अगले ही दिन ब्यूबैक्सन्स और डर्मस्ट्रैंग के जादूगरी स्कूल हॉगवर्ट्स पहुंचने वाले थे। कुछ दिनों बाद पूरा स्कूल मैदान में खड़ा था। दूर से आसमान में एक विशाल घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी दिखाई दी। ये ब्यूबैक्सन्स का स्कूल है, हरमाइनी ने बताया। यहाँ की हेडमिस्ट्रेस मैडम मैक्सिम हैं और उनकी स्टूडेंट्स काफी प्रतिभाशाली होती हैं। गाड़ी नीचे उतरी और उससे निकली मैडम मैक्सिम, एक असाधारण रूप से लंबी महिला। वाह, वह हैग्रिड से भी लंबी है, रॉन ने फुसफुसाया। तभी अचानक झील में पानी हिलने लगा। अब डर्मस्ट्रैंग आ रहे हैं। झील के बीच से एक विशाल जलपोत उभर आया। डेक पर खड़ा था एक लंबा, खौफनाक चेहरा वाला आदमी, प्रोफेसर कारकारोफ। ओह, वह देखो! सभी लड़कियों ने हल्की चीख निकाली। डर्मस्ट्रैंग के बीच से विक्टर क्रूम बाहर आया। क्रूम यहाँ क्यों है? रॉन फटी आंखों से देख रहा था। वह भी एक स्टूडेंट है, रॉन, हरमाइनी ने बताया। सब कुछ बेहद रोमांचक था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह टूर्नामेंट इतना घातक साबित होगा। हॉगवर्ट्स अब पूरी तरह से बदल चुका था। ब्यूबैक्सन्स और डर्मस्ट्रैंग के छात्र अब महल में रह रहे थे, और ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट का रोमांच चरम पर था। अगले कुछ दिनों तक हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था कि कौन कौन गोबलेट ऑफ फायर में अपना नाम डालने वाला है। सिड्रिक डिग्री तो पक्का डालेगा, रॉन ने कहा। वह हफल पफ का स्टार खिलाड़ी है, और विक्टर क्रूम भी, हरमाइनी ने जोड़ा। वह डर्मस्ट्रैंग का सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट है। काश हम भी डाल सकते, रॉन ने अफसोस जताया। डंबलडोर ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जो भी 17 साल से कम उम्र का होगा, उसे एक जादुई सुरक्षा रेखा पार करने नहीं दी जाएगी। लेकिन फ्रेड और जॉर्ज वीसली को यह चुनौती स्वीकार थी। अगली रात महान हॉल में गॉबलेट ऑफ फायर रख दिया गया। हर कोई अपनी अपनी पसंद के प्रतियोगी का नाम पुकार रहा था। डर्मस्ट्रैंग के कुछ लड़कों ने विक्टर क्रूम का नाम डाला, ब्यूबैक्सन्स की कुछ लड़कियों ने अपना नाम डाला, और हॉगवर्ट्स के लिए सिड्रिक डिग्री को चुने जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। लेकिन असली मजा तब आया जब फ्रेड और जॉर्ज ने एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने एजिंग पोशन पीकर सुरक्षा रेखा पार करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने गोबलेट में नाम डाला, वे हवा में उछल पड़े और उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और मूंछें उग आईं। पूरे हॉल में ठाके लगने लगे। मुझे पता था कि ऐसा होगा, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरी और रॉन हंस रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। अगली रात पूरा हॉल गोबलेट के नतीजों का इंतजार कर रहा था। बस देखना, रॉन ने कहा, सिड्रिक का नाम जरूर आएगा। गोबलेट से पहली लपट उठी। विक्टर क्रूम, डर्मस्ट्रैंग के छात्र खुशी से चिल्लाए। फिर दूसरी लपट उठी। फ्लेयर डेलाकूर, ब्यूबैक्सन्स के छात्र तालियां बजाने लगे। फिर तीसरी लपट, सिड्रिक डिग्गरी, हॉगवर्ट्स के छात्रों ने जोरदार तालियां बजाईं। लेकिन तभी एक और लपट उठी। पूरा हॉल सन्न रह गया। हैरी पॉटर! हैरी का दिल धड़क उठा। यह कैसे हो सकता है? हरमाइनी फुसफुसाई। रॉन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हैरी को लगा कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। पूरे ग्रेट हॉल में सन्नाटा छा गया। हैरी पॉटर! डंबलडोर की आवाज अब भी गूंज रही थी। हैरी को यकीन नहीं हुआ। मैंने अपना नाम नहीं डाला, जरूर कोई मजाक कर रहा है, रॉन बड़बड़ाया। डंबलडोर,
मैगोनागल, स्नैप और मैड आई मूडी तुरंत हैरी को टीचर्स चैम्बर में ले गए। हैरी, सच बताओ, डंबलडोर ने गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। क्या तुमने अपना नाम गोबलेट ऑफ फायर में डाला? नहीं, हैरी ने जोर से कहा। क्या किसी ने तुम्हारी ओर से डाला? मैगोनागल ने पूछा। मुझे नहीं पता, यह असंभव है, स्नैप ने ठंडी आवाज में कहा। गोबलेट ऑफ फायर किसी धोखे को नहीं पहचान सकता, लेकिन फिर यह कैसे हुआ? हमें नियमों का पालन करना होगा, बगमैन ने कहा। चुने जाने के बाद कोई प्रतियोगी टूर्नामेंट से हट नहीं सकता। हैरी की नजर मैड आई मूडी पर पड़ी। उनकी जादुई आंख तेजी से घूम रही थी, जैसे वे हर चीज को स्कैन कर रहे हों। कोई तुम पर खेल खेल रहा है लड़के, मूडी ने कहा, और ये कोई मजाक नहीं। हैरी जब वापस ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में आया तो सब हैरानी में थे। तुमने हमें बताया भी नहीं, सीमस ने कहा। मैंने खुद नहीं डाला, हैरी गुस्से में बोला। सच में? रॉन की आवाज टकराव भरी थी। तुम हमेशा हीरो बनने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हो। हैरी ने रॉन को हैरानी से देखा। क्या तुम भी सोचते हो कि मैंने धोखा दिया? रॉन ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चला गया। हैरी के दिल को एक झटका लगा। रॉन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, अब उस पर शक कर रहा था। पहला टास्क, ड्रैगन्स। अगले दिन प्रतियोगियों को टूर्नामेंट का पहला टास्क बताया गया। हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि, बगमैन मुस्कुराए, ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ना होगा। ड्रैगन्स? हैरी के मुंह से निकला। हाँ, हैग्रिड ने कहा। 4 खतरनाक ड्रैगन्स को लाया गया है और हर प्रतियोगी को उनसे एक सुनहरी अंडी चुरानी होगी। हैरी का दिल धड़कने लगा। उसका सामना एक असली ड्रैगन से होने वाला था। हैरी का दिमाग सुन्न हो गया। ड्रैगन्स, असली, जिंदा, आग उगलने वाले ड्रैगन्स। वह जब ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में पहुंचा तो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन रॉन उससे अब भी बात नहीं कर रहा था। हैरी ने अकेले ही इस चुनौती का सामना करने का फैसला किया, लेकिन उसे मदद की जरूरत थी। हमें बात करनी होगी। हैरी ने हरमाइनी को सारी बात बताई और वह उसे मैड आई मूडी के पास ले गई। मूडी की जादुई आंख घूमते हुए बोली, तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा लड़के, लेकिन मैं एक ड्रैगन से कैसे लड़ सकता हूं? तुम क्विडिच में बेहतरीन हो, है ना? मूडी मुस्कुराए। हैरी को समझ आ गया। मुझे झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला टास्क शुरू। होक्समीड के पास एक बड़ा स्टेडियम बनाया गया था, जहां हजारों दर्शक इकट्ठा थे। चारों प्रतियोगियों को अपनी चुनौती का सामना करना था। एक ड्रैगन से जादुई सुनहरी अंडी चुराना। सबसे पहले फ्लेयर डेलाकूर का सामना हुआ वेल्श ग्रीन ड्रैगन से। उसने अपनी जादूगरी से ड्रैगन को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने उसकी बाजू पर हमला कर दिया। इसके बाद विक्टर क्रूम ने चीनी फायरबॉल ड्रैगन को हराने के लिए एक जादू किया, जिससे ड्रैगन की नज़र धुंधली हो गई और उसने जल्दी से अंडी ले ली। फिर सिड्रिक डिग्गरी आया, जिसका सामना स्वीडिश शॉर्ट स्नाउट ड्रैगन से हुआ। उसने ड्रैगन को चकमा देकर अंडी चुरा ली। अब हैरी की बारी थी। हंगेरियन हॉर्नटेल, सबसे खतरनाक ड्रैगन। हैरी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी झाड़ू फायरबोल्ट को बुलाया और हवा में उड़ गया। ड्रैगन ने आग उगली। हैरी ने मुश्किल से बचते हुए झाड़ू को तेजी से मोड़ा। पूरा स्टेडियम सांसें थामे देख रहा था। ड्रैगन ने अपने पंजे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हैरी सीधा उसकी अंडी की तरफ झपटा और उसे झपट कर पकड़ लिया। स्टेडियम में जोरदार तालियां गूंज उठीं। बाद में जब हैरी वापस आया तो रॉन उसका इंतजार कर रहा था। सुनो, मुझे माफ कर दो, रॉन ने सिर झुकाकर कहा। मुझे लगा था कि तुमने नाम खुद डाला, लेकिन जब मैंने तुम्हें ड्रैगन से लड़ते देखा तो समझ आ गया कि यह कोई मजाक नहीं था। हैरी मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं दोस्त। अब वे फिर से साथ थे, लेकिन असली खतरों की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। पहले टास्क के बाद हैरी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौतियां अभी बाकी थीं। दूसरा टास्क जल्द ही आने वाला था, लेकिन उससे पहले हॉगवर्ट्स में एक नया रोमांच शुरू हो चुका था। यूल बॉल। डंबलडोर ने घोषणा की, हर ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट में यूल बॉल का आयोजन किया जाता है। सभी छात्र इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रतियोगियों को अपने पार्टनर के साथ डांस करना अनिवार्य होगा। डांस? रॉन ने घबरा कर कहा। मैंने कभी डांस नहीं किया। किसी लड़की को इनवाइट करने में क्या दिक्कत है?
हरमाइनी ने चिढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि ये आसान नहीं है। रॉन झेंप गया। हैरी को भी चिंता थी। वह चाहकर भी चो चांग को इनवाइट नहीं कर पाया, क्योंकि वह पहले ही सिड्रिक के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। आखिरकार हैरी ने पार्वती पटेल को इनवाइट किया और रॉन ने उसकी जुड़वां बहन पद्मा को। लेकिन जब यूल बॉल की रात आई, हरमाइनी किसी और के साथ थी, विक्टर क्रूम। क्रूम? रॉन ने अविश्वास से देखा। तुम हमेशा मुझे सिर्फ एक दोस्त मानते थे, तो मैंने किसी और के साथ जाने का फैसला किया, हरमाइनी ने कहा। रॉन का चेहरा लाल हो गया। यूल बॉल की रात हॉगवर्ट्स ग्रेट हॉल को जादुई रोशनी और बर्फीले पेड़ों से सजाया गया था। सभी छात्र अपने बेहतरीन परिधानों में थे। हैरी को मजा तो आ रहा था, लेकिन वह देख सकता था कि रॉन हरमाइनी और क्रूम को देखकर जल रहा था। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है, तो तुमने पहले ही हरमाइनी को क्यों नहीं इनवाइट किया? हैरी ने फुसफुसाया। मैं? रॉन ने झेंपते हुए कहा। दूसरा टास्क, पानी के नीचे का रहस्य। यूल बॉल खत्म होने के कुछ ही दिन बाद प्रतियोगियों को दूसरा टास्क सौंपा गया। तुम्हें झील के नीचे जाकर वह खोजना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। मतलब क्या? हैरी ने पूछा। हमें झील के अंदर जाना होगा, हरमाइनी ने चिंतित होकर कहा। लेकिन हैरी तैर भी नहीं सकता था। टास्क के दिन सभी प्रतियोगी ब्लैक लेक के किनारे खड़े थे। बगमैन ने सीटी बजाई और सभी प्रतियोगी पानी में कूद गए। हैरी ने गिलीवीड नामक जड़ी खाई, जिससे उसे गलफड़े आ गए और वह पानी में सांस ले सकता था। लेकिन जब वह झील के अंदर पहुंचा तो उसे झटका लगा। पानी के नीचे 4 लोग जादू से बंधे हुए थे। रॉन, हरमाइनी, चो चांग और फ्लेयर की छोटी बहन गैब्रियल। प्रतियोगियों को इनमें से सिर्फ एक को बचाना था। सिड्रिक ने चो को बचाया, क्रूम ने हरमाइनी को। फ्लेयर गैब्रियल को बचाने में असमर्थ थी, लेकिन हैरी रॉन को बचाने के बाद भी गैब्रियल को नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार उसने दोनों को बचाया, हालांकि इससे उसका समय बढ़ गया। टास्क खत्म हुआ और हैरी को सबसे ज्यादा अंक मिले, क्योंकि उसने दूसरों की भी मदद की थी। लेकिन तभी एक और रहस्यमय बात हुई। डंबलडोर, मूडी और स्नैप फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। कोई खतरनाक साजिश चल रही है। हैरी ने यह सब देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि अगली चुनौती उसके लिए जानलेवा साबित होने वाली थी। टूर्नामेंट के तीसरे टास्क के बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन हैरी को धीरे धीरे यह समझ आ गया था कि इसका कोई सामान्य परिणाम नहीं होगा। कुछ गड़बड़ चल रही थी। हैरी और रॉन का रिश्ता फिर से ठीक हो गया था, लेकिन अब दोनों के दिमाग में आत्मविश्वास की कमी थी। तीसरा टास्क, भूल भुलैया। अब प्रतियोगियों को भूल भुलैया में प्रवेश करना था और वहां से एक गोल्डन कप निकालना था। यह एक जादुई भूल भुलैया होगी, डंबलडोर ने बताया। आपको किसी भी तरह से अपनी इच्छा पूरी करनी होगी और अंत में उस कप को प्राप्त करना होगा। सभी प्रतियोगी भूल भुलैया में घुसने से पहले अपनी रणनीतियां बना रहे थे। हैरी और रॉन में हल्की सी चर्चा हो रही थी। क्या होगा अगर हम एक साथ जाएं और रास्ते पर ध्यान रखें? लेकिन रॉन का दिल अब भी डूबा हुआ था, क्योंकि वह एक प्रतियोगी नहीं था। अंत में सिड्रिक, विक्टर, फ्लेयर और हैरी एक साथ भूल भुलैया में दाखिल हुए। हैरी को पहले ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके आसपास की दीवारें नजदीक आ रही थीं, जैसे वह किसी जादुई जाल में फंसा हो। तुम जा रहे हो या नहीं? रॉन ने पीछे से चिल्लाया, लेकिन हैरी को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का मन था। फिर अचानक एक ट्रैप सामने आ गया। ड्रैगन का सुरंग। यह वही ड्रैगन था जिसे हैरी पहले टास्क में देखा था, लेकिन अब वह और भी बड़ा और खतरनाक हो गया था। हैरी ने चुपके से कंबल को लहराया और आग से बचने के लिए एक जादू किया, जिससे ड्रैगन कुछ देर के लिए शांत हो गया। लेकिन वह आखिरी चुनौती के पास पहुंच चुका था, गोल्डन कप। जब हैरी ने कप को छुआ तो अचानक एक जादुई फ्लैश हुआ। उसने महसूस किया कि वह कहीं और चला गया था, किसी अंधेरे खतरनाक जगह पर। तुम, एक गहरी आवाज सुनाई दी। वो तुमसे बात कर रहा है, हैरी ने देखा। एक बड़ा आदमी, वोल्डेमॉर्ट, उसका सामना कर रहा था। तुम तो सब जानते हो, है ना? वोल्डेमॉर्ट का चेहरा बेहद डरावना था और उसकी आंखों में चमक थी। हैरी की समझ में आ गया
कि यह कुछ खतरनाक जादू था। अचानक सिड्रिक भी वहां था। तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? हैरी ने पूछा। तुम्हें मेरे जाल में फंसा लिया, सिड्रिक ने कहा। यह सब एक योजना थी। वोल्डेमॉर्ट की हंसी सुनाई दी और उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। तुमने जो भी किया वह तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। वह लाचार था, लेकिन वह किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। हैरी और सिड्रिक दोनों खड़े थे, घबराए हुए, जबकि वोल्डेमॉर्ट और उसके अनुयायी उनके सामने खड़े थे। लेकिन उन्हें उस वक्त यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वह न केवल टूर्नामेंट के आखिरी टास्क में फंसे हुए थे, बल्कि वे अब असली खतरे में थे। वोल्डेमॉर्ट ने एक घातक जादू किया जिससे हैरी और सिड्रिक के बीच कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। सिड्रिक गिर पड़ा और हैरी का दिल धड़कते हुए फिर से धड़कने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को घूरते हुए कहा। तुम्हें यहां आने का कोई हक नहीं था, लेकिन अब तुम मुझसे और मेरे अनुयायियों से बच नहीं पाओगे। हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल कचोट रहा था और वह दूसरी दुनिया में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वोल्डेमॉर्ट ने हैरी की आत्मा को नष्ट करने के लिए जादू किया, अचानक एक तेज चमक ने सब कुछ बदल दिया। अब यह तुम्हारी हार होगी, हैरी पॉटर। वोल्डेमॉर्ट के शब्द गूंजते हुए हवा में थे, लेकिन हैरी ने अपने भीतर वह शक्ति महसूस की जो उसने कभी नहीं अनुभव की थी। हॉगवर्ट्स और उसके दोस्तों का प्यार। वोल्डेमॉर्ट का जादू फेल हो गया और हैरी ने अपनी ताकत से उसका मुकाबला किया। चमकती हुई लाइट से वोल्डेमॉर्ट का शरीर चिल्लाया और हैरी ने उसकी शक्ति को तोड़ने के लिए धन्य हो जाओ मंत्र का उच्चारण किया। जब वह मंत्र लहराया तो वोल्डेमॉर्ट और उसके अनुयायी एक साथ भस्म हो गए। हैरी के सामने अब वो गोल्डन कप था जो उसने पहले देखा था, लेकिन अब यह उसकी जीत की निशानी बन चुका था। वह कप का सहारा लेते हुए एक झटके में उस स्थान से बाहर निकल आया और उसकी आंखों के सामने अब एक नया दृश्य था। हॉगवर्ट्स। हैरी की आंखों में थकावट थी, लेकिन उसकी जीत एक नई शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि वह अब असली खतरे से पार पा चुका था, लेकिन वह गलत था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का असली रूप फिर से उठ चुका था। तो दोस्तों, यह था हैरी पॉटर सीरीज का डे 4, जहां हमने देखा कि ट्राइविज़र्ड टूर्नामेंट में भाग लेते हुए हैरी ने जानलेवा चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आखिरकार यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा निकला। वोल्डेमॉर्ट का पुनर्निर्माण हुआ और अब वह वापस आ चुका है और हैरी का सामना करने के लिए तैयार है। आगे क्या होगा? क्या हैरी और उसके दोस्तों को वोल्डेमॉर्ट के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अध्यय जंक्शन के साथ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हैरी पॉटर और द ऑर्डर ऑफ डेड फिनिक्स की, जहां हैरी और उसके दोस्तों का सामना एक और खतरनाक साजिश से होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस जादुई सफ़र का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। मिलते हैं 5वें दिन में। तब तक के लिए रहो जादुई।